आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। कुरान तो ये कह रहा है, और आज सोशल मीडिया उठा करके देख लो, खुल्लम खुल्ला इस्लाम को गाली दी जा रही है। कहते हैं साहब अब ये ढकोसला करना बंद कर दो कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का एक ही धर्म होता और वो इस्लाम है, नऊजुबिल्लाह। और सोने पर सुहागा ये हो गया कि आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले कश्मीर की घाटी में जो वाकया हुआ, 26 लोगों को गोली मार करके हलाक कर दिया गया। उनसे उनका मजहब पूछा गया और जब यह बताया गया कि वो मुसलमान नहीं है तो उनको मार दिया गया, उनकी औरतों को छोड़ दिया गया। बड़ी खूबसूरती से यह काम हुआ। मारने वालों को पता था हम मजहब पूछ करके मार रहे हैं और औरतों के सामने मार रहे हैं। ये औरतें जाकर के दुनिया को बताएंगी हमारा धर्म पूछ करके, हमारा मजहब पूछ करके हमको मारा गया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाया जाएगा, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, एक साजिश रची जाएगी कि इस्लाम के मानने वाले ही आतंकवादी होते हैं, इस्लाम ही नऊजुबिल्लाह आतंक का धर्म है। और अब हालात ये हो चुके हैं, रोजाना कोई ना कोई वीडियो आ रहा है। आगरा की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला मुसलमान नौजवान गुलफाम, उससे उसका नाम पूछ करके गोली मार दी गई और यह ऐलान किया गया कि हम 26 का बदला 2600 से लेंगे। और आज ये खबर मैंने देखी, मथुरा के अंदर बाकायदा मिशन चलाया जा रहा है कि कोई भी अपने दुकान पर, अपने घर पे किसी मुसलमान को नौकर न रखे। एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की पूरी मुहिम छेड़ी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने तो हमेशा यही कहा है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अगर कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछ करके मारा जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, नाजायज है, हराम है। अगर किसी बेगुनाह को कत्ल करने वाला अल्लाहू अकबर कह करके कत्ल करे तब भी गलत है, जय श्री राम बोल करके कत्ल करे तब भी गलत है। मारने वाला कोई भी हो, अगर बेकसूर को मार रहा है, उसकी जबान से क्या नारा निकल रहा है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं है, उसके माथे पर सजदे का निशान है कि नहीं, ये नहीं देखा जाएगा। मारने वाला अगर बेकसूर को मार रहा है तो ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी है। मेरे प्यारे साथियों, हमने कभी किसी आतंकवादी घटना को धर्म के एंगल से देखने की वकालत ही नहीं की है। हमने तो हमेशा कहा कि तबरेज अंसारी को झारखंड की सरजमीन पर बेकसूर पीट पीट करके मार डाला गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई, वो भी गलत था। राजस्थान की सरजमीन पर किसी अफराजुल को मार दिया गया, वो भी गलत था। चलती ट्रेन में मुसलमानों का नाम पूछ करके एक कांस्टेबल ने गोली चला करके मारा था, तब भी गलत था। हमने तो तब आसमान सर पे नहीं उठाया था कि आज इस आतंकी काम का ताल्लुक किसी धर्म से है। ये क्यों सेट किया जा रहा है, इस्लाम को आतंकवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, 26 लोगों को मारने वाले कौन थे? 10 दिन गुजर गए, अभी तक सारी हवाई बातें, अभी तक कोई क्लियर बातें नहीं सामने आ सकी कि वो कौन थे जिन्होंने उन 26 लोगों को मारा था। जो भी बातें हैं सब अभी शक के दायरे में है कि हाँ साहब ये इसके ऊपर शक है, ये संदिग्ध है, ये मुश्तबा है। लेकिन एक बात कन्फर्म है और यकीनी है कि उन 26 लोगों में मरने वालों में एक सैयद आदिल हुसैन भी था, जो उसी कश्मीर की सरजमीन का था। और उसने जब देखा कि ये बेकसूरों को मार रहे हैं, टूरिस्टों को मार रहे हैं, सयाहों को मार रहे हैं, उसने कहा कि इन मासूमों को क्यों मारते हो। उन आतंकवादियों ने उसको भी गोलियों से भून दिया। वो बचाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में वो मारा गया। अगर कोई पूछे
उन 26 लोगों की हत्या करने वाला मुसलमान था कि नहीं था? हम कहेंगे नहीं, वो मुसलमान नहीं था। मगर हाँ, जिसने एक इंसान जिसने उन 26 लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में मारा गया था, वो पक्का मुसलमान था। और ये मेरे नबी की तालीम और ये मेरे दीन की तालीम है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, फ़कीरों का मलजा ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली ग़ुलामों का मौला, ख़ताकार से दर गुज़र करने वाला, बदंदेश के दिल में घर करने वाला, मफासिद को ज़ेरो ज़बर करने वाला, क़बाइल को शीरो शकर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया,
और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। अरब जिस पे कर्नों से था जहल छाया, बस पलट दी बस एक आन में उसकी काया। रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, इंदरचक का ये 2 रोज़ा प्रोग्राम, जिसकी आज पहली शब की आखिरी तकरीर करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बहुत पहले से प्रोग्राम की तारीख मुतय्यन थी और दोनों दिन प्रोग्राम में शामिल होने का मैंने वादा भी किया था ज़िम्मेदारों से, मगर आज बनारस में इरादा ये था कि क्लास करके मैं निकलूँगा और यहाँ 12 बजे के आसपास पहुँच जाऊँगा। कुछ इमरजेंसी आ गई और मुझे बनारस से निकलते निकलते शाम के तकरीबन 5:30 बज गए और बनारस यहाँ से तकरीबन 550-600 किलोमीटर के आसपास है। बनारस से मैं पटना आया, वहाँ हमारे ड्राइवर साहब पहले से मौजूद थे, तैयार थे और नॉन स्टॉप बग़ैर रुके हुए पटना से लगातार गाड़ी चलाते हुए, रास्ते में सिर्फ सीएनजी भरवाने के लिए जो 2-4 मिनट टाइम लगा होगा वही लगा, बग़ैर कुछ खाए पिए हम लोग, चूँकि ये भी था कि प्रोग्राम में पहुंचना भी है। हम अभी तकरीबन 2:30 बजे के करीब आपके इस गांव में दाखिल हुए। हमारे अज़ीज़ दोस्त शेख अबुल कलाम सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तरबियत औलाद के मौजू पर बहुत ही खूबसूरत ख़िताब कर रहे थे। इस मौजू पर जितना भी बोला जाए कम है। जब तक हम अपनी औलाद की तरबियत पर तवज्जो नहीं देंगे, हम नहीं बचा सकते अपनी आने वाली नस्लों को। अब वो ज़माना नहीं है कि आप मदरसे के बल पे ये तवक्को रख लें कि आपका बच्चा सुधर जाएगा, किताबें पढ़ के सुधर जाएगा, उस्ताद लगा देंगे सुधर जाएगा। नहीं, आपको जागना पड़ेगा। आपकी औलाद को, आपके बच्चों को, आपकी बच्चियों को बर्बाद करने के इतने रास्ते आ चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। खास तौर से आपके वो बच्चे जो टीनेजर हैं, 15 साल की उम्र का लड़का हो गया, 15 साल की उम्र की लड़की हो गई, अब उसको बहकाने के लिए, उसको गुमराह करने के लिए, उसको गलत रास्ते पे डालने के लिए इतनी चीज़ें, इतने प्लेटफॉर्म मौजूद हैं कि आपको के लिए बहुत मुश्किल है कि आप कंट्रोल करें। आपको अपना 100% देना पड़ेगा बच्चों को। आपका कारोबार, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, इन सब से बढ़ करके आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे साथी। अपने बच्चों की तरबियत पर हमें और आपको बहुत ही फोकस करना पड़ेगा। शेख अबुल कलाम साहब ने इस मौजू पर रोशनी डाली है, मैं उस पर तफसील से नहीं जाना चाहता। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक ऐसी आयत पढ़ी है जिस आयत में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी का इंट्रोडक्शन दे दिया है, अपने आखिरी नबी की पहचान करा दी है कि हमारे आखिरी नबी कौन हैं, वो क्यों आए हैं दुनिया में, उनके आने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है।
वो किस पर्पस के, किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने एक आयत में क्लियर कर दिया। फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, हमने आपको सिर्फ और सिर्फ रहमत बना करके भेजा है। आप रहमत बन करके आए हैं, दया बन करके आए हैं, करुणा बन करके आए हैं, मर्सी बन करके आए हैं। लिल आलमीन, सारे कायनात, सारी कायनात के लिए, सारे जहानों के लिए। दुनिया का कोई ऐसा तबका नहीं, दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं, दुनिया का कोई ऐसा गिरोह नहीं है जिसके लिए आप रहमत बन करके ना आए हों। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। कुरान तो ये कह रहा है, और आज सोशल मीडिया उठा करके देख लो, खुल्लम खुल्ला इस्लाम को गाली दी जा रही है। कहते हैं साहब अब ये ढकोसला करना बंद कर दो कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का एक ही धर्म होता और वो इस्लाम है, नऊजुबिल्लाह। और सोने पर सुहागा ये हो गया कि आज से तकरीबन 8-9 दिन पहले कश्मीर की घाटी में जो वाकया हुआ, 26 लोगों को गोली मार करके हलाक कर दिया गया। उनसे उनका मजहब पूछा गया और जब यह बताया गया कि वो मुसलमान नहीं है तो उनको मार दिया गया, उनकी औरतों को छोड़ दिया गया। बड़ी खूबसूरती से यह काम हुआ। मारने वालों को पता था हम मजहब पूछ करके मार रहे हैं और औरतों के सामने मार रहे हैं। ये औरतें जाकर के दुनिया को बताएंगी हमारा धर्म पूछ करके, हमारा मजहब पूछ करके हमको मारा गया। पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक नैरेटिव बनाया जाएगा, एक प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, एक साजिश रची जाएगी कि इस्लाम के मानने वाले ही आतंकवादी होते हैं, इस्लाम ही नऊजुबिल्लाह आतंक का धर्म है। और अब हालात ये हो चुके हैं, रोजाना कोई ना कोई वीडियो आ रहा है। आगरा की सरजमीन पर उत्तर प्रदेश में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाला मुसलमान नौजवान गुलफाम, उससे उसका नाम पूछ करके गोली मार दी गई और यह ऐलान किया गया कि हम 26 का बदला 2600 से लेंगे। और आज ये खबर मैंने देखी, मथुरा के अंदर बाकायदा मिशन चलाया जा रहा है कि कोई भी अपने दुकान पर, अपने घर पे किसी मुसलमान को नौकर न रखे। एंटी मुस्लिम, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की पूरी मुहिम छेड़ी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, हमने तो हमेशा यही कहा है, आतंक का कोई धर्म नहीं होता। अगर कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछ करके मारा जा रहा है तो बिल्कुल गलत है, नाजायज है, हराम है। अगर किसी बेगुनाह को कत्ल करने वाला अल्लाह अकबर कह करके कत्ल करे तब भी गलत है, जय श्री राम बोल करके कत्ल करे तब भी गलत है। मारने वाला कोई भी हो, अगर बेकसूर को मार रहा है, उसकी जबान से क्या नारा निकल रहा है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है कि नहीं है, उसके माथे पर सजदे का निशान है कि नहीं, ये नहीं देखा जाएगा। मारने वाला अगर बेकसूर को मार रहा है तो ये आतंकवाद है, ये दहशतगर्दी है। मेरे प्यारे साथियों, हमने कभी किसी आतंकवादी घटना को धर्म के एंगल से देखने की वकालत ही नहीं की है। हमने तो हमेशा कहा कि तबरेज अंसारी को झारखंड की सरजमीन पर बेकसूर पीट पीट करके मार डाला गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई, वो भी गलत था। राजस्थान की सरजमीन पर किसी अफराजुल को मार दिया गया, वो भी गलत था। चलती ट्रेन में मुसलमानों का नाम पूछ करके एक कांस्टेबल ने गोली चला करके मारा था, तब भी गलत था। हमने तो तब आसमान सर पे नहीं उठाया था कि आज इस आतंकी काम का ताल्लुक किसी धर्म से है। ये क्यों सेट किया जा रहा है, इस्लाम को आतंकवाद से क्यों जोड़ा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों,
26 लोगों को मारने वाले कौन थे? 10 दिन गुजर गए, अभी तक सारी हवाई बातें, अभी तक कोई क्लियर बातें नहीं सामने आ सकी कि वो कौन थे जिन्होंने उन 26 लोगों को मारा था। जो भी बातें हैं सब अभी शक के दायरे में हैं कि हाँ साहब ये इसके ऊपर शक है, ये संदिग्ध है, ये मुश्तबा है। लेकिन एक बात कन्फर्म है और यकीनी है कि उन 26 लोगों में मरने वालों में एक सैयद आदिल हुसैन भी था, जो उसी कश्मीर की सरजमीन का था। और उसने जब देखा कि ये बेकसूरों को मार रहे हैं, टूरिस्टों को मार रहे हैं, सयाहों को मार रहे हैं, उसने कहा कि इन मासूमों को क्यों मारते हो? उन आतंकवादियों ने उसको भी गोलियों से भून दिया। वो बचाने की कोशिश कर रहा था और इस कोशिश में वो मारा गया। अगर कोई पूछे उन 26 लोगों की हत्या करने वाला मुसलमान था कि नहीं था, हम कहेंगे नहीं, वो मुसलमान नहीं था। मगर हां, जिसने एक इंसान जिसने उन 26 लोगों की जान बचाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में मारा गया था, वो पक्का मुसलमान था। और ये मेरे नबी की तालीम और ये मेरे दीन की तालीम है। ऐ इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने वालों और ये कहने वालों की आतंक का एक ही धर्म होता है, वो इस्लाम होता है। कान खोल करके सुन लो, दवा को सही तरीके से इस्तेमाल ना किया जाए तो जहर बन जाती है। इस्लाम का नाम लेकर के कोई अगर इस्लाम का मिसयूज करे और अपने आप को मुसलमान कह करके गलत काम करे तो इस्लाम इसके लिए कब जिम्मेदार हो जाएगा? अरे इस्लाम तो वो दीन है। अल्लाह कुरान में कहता है, मन कतल नफ्सम बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दि फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। एक इंसान की हत्या करने वाला, एक मनुष्य को कत्ल करने वाला पूरी इंसानियत का कातिल है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ। और एक इंसान को की जिंदगी बचाने वाला पूरी मानवता को बचाने वाला है। इस्लाम कैसे आतंकवाद का धर्म हो सकता है मेरे साथियों? इस्लाम तो वो दीन है, जब आप एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुलाकात करता है, जो ग्रीटिंग के अल्फाज हैं, जो संबोधन के अल्फाज हैं, जो मिलने के अल्फाज हैं, जरा उस पर गौर कीजिए। दूसरी कौमें बोलती हैं गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कोई कहता है जय श्री राम, कोई कहता है जय सिया राम, कोई कहता है जय श्री कृष्णा। मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं क्या बोलते हैं? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कास्ट कोई भी हो, रंग कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, कल्चर कोई भी हो, कंट्री कोई भी हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से जब भी मिलेगा मुलाकात करने के पहले सलाम करेगा। और ये सलाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? जरा गौर करना। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती नाजिल हो, अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम पर पीस हो, तुम पर शांति हो। व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। व बरकातुहू, और अल्लाह की बरकतें तुम्हारे ऊपर नाजिल हो। मुसलमान तो वो है मेरे प्यारे साथी जो मिलता भी है दूसरे से तो सलामती की दुआएं करता है। जो मुलाकात के टाइम सलामती की दुआएं करें, वो आतंकवाद और दहशतगर्द से कैसे उसका संबंध हो सकता है, उसका ताल्लुक कैसे हो सकता है? इस्लाम तो वो दीन है जो जिंदा तो जिंदा, मुर्दा इंसान अगर मर गया है उसकी डेड बॉडी का भी सम्मान करने की तालीम देता है। अल्लाह के नबी साहबा के साथ बैठे थे, एक जनाजा जा रहा था, अल्लाह के नबी खड़े हो गए। साहबा ने कहा इन्हा जनाजा तो यहूदीन, अय अल्लाह के नबी ये किसी मुसलमान का जनाजा नहीं, ये यहूदी का जनाजा है। आपने फरमाया अलैसत नफ्सन, क्या इसके अंदर जान नहीं है? क्या इसके अंदर जिंदगी नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है? अगर इंसान है, इसका जनाजा जा रहा है, तो उसके सम्मान में मैं अगर खड़ा हो गया तो कुछ भी गलत नहीं है। ये है मेरे नबी की तालीम। किसी मुर्दा इंसान का भी अपमान करना, उसकी लाश का अपमान करना। बीच बीच में हमें खबरें मिलती रहती हैं कि साहब फला जगह जो है आतंकवादियों ने हमारे इंडियन आर्मी के फौजियों का सर काट दिया। अल्लाह की कसम, ये काम करने वाला अगर अपने आप को मुसलमान कहता है तो उसे शर्म आनी चाहिए। किसी लाश की बेहुरमती करने की इस्लाम ने तालीम नहीं दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं
कसरु इज़मिल मय्यति का कसरिही हय्यन, मुर्दा की हड्डी को तोड़ना वैसा ही है जैसे जिंदा की हड्डी को तोड़ना है। आप कब्रिस्तान में अपने किसी रिश्तेदार की कब्र खोद रहे हैं, अगर दूसरे मुर्दे की हड्डी निकल जाए तो शरीयत कहती है कि पूरे सम्मान के साथ उस हड्डी को भी वहीं दफन कर दिया जाए, उस हड्डी को तोड़ना भी आपके लिए जायज नहीं है। यह है इस्लाम की तालीम। इस्लाम और आतंकवाद, इस्लाम और दहशतगर्दी, मेरे प्यारे साथियों, ये दो अपोजिट चीजें हैं, दो बिल्कुल विपरीत चीजें हैं, दो बिल्कुल विरोधी चीजें हैं, बिल्कुल एक दूसरे से टकराने वाली चीजें। अरे इस्लाम तो वो दीन है, नबी अकरम की मौजूदगी में नजरान के ईसाई अल्लाह के नबी के पास आते हैं, उनका डेलीगेट आता है, उनका वफ्द आता है और अल्लाह के नबी से डिस्कशन करता है, गुफ्तगू करता है। उनकी नमाज का टाइम हो जाता है, वो मस्जिद के बाहर जाने लगते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ ईसाइयों, ये हमारी मस्जिद है, ये हमारी मस्जिद है, आप अपनी नमाज यहाँ पे पढ़ना चाहें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज़ नहीं। अल्लाह के नबी की मौजूदगी में उन ईसाइयों ने मस्जिद नबी में अपनी नमाज कायम की। इस्लाम का सीना इतना कुशादा है मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। अभी शेख अब्दुल कलाम साहब एक बात कर रहे थे, आजकल नौजवानों में इश्क और मोहब्बत का बड़ा नशा चढ़ा हुआ है। मुझे सब खबरें मिलती रहती हैं